याद है हमारा नाम, भूल तो नहीं गए। ये मिर्जापुर के कालीन भैया नहीं, मध्य प्रदेश के उन युवाओं का कहना है जो वन रक्षक जेल प्रहरी की फिजिकल इन्होंने पास कर रखा था। वो कहते हैं कि सरकार भूल क्यों गई, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक आध भर्ती हो जो सरकार भूल गई हो। दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती वाले कहते हैं कि भैया हमारा विज्ञापन ही जारी कर दो। आप तो कहते थे कि शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा जो होगी वो अगस्त में हो जाएगी, लेकिन सितंबर के भी एक सप्ताह बीतने के बाद आपने विज्ञापन तक जारी नहीं किया है। अब कब विज्ञापन लाएंगे, फिर कब फॉर्म भरेंगे, कब परीक्षा होगी, वो आप ही जाने। दैनिक भास्कर अखबार ने इन युवाओं के दर्द को बहुत ही विस्तार से और गहराई से छापा है। अपन इस खबर का विश्लेषण करते हैं। आप एक बार खबर देख लीजिए, आज ही की खबर है। बेरोजगारी की मार, पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट भी अब तक सार्वजनिक नहीं की। देखो भाई, एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई जो कह दिया वो कह दिया, अब उसमें बहुत ज्यादा चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। जब पटवारी भर्ती का समझ में आया सिस्टम कि भाई किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, किस तरह से एक ही कॉलेज के बहुत सारे अभ्यर्थी जो है टॉपर निकले हैं। टॉपर्स की स्थिति यह है कि उन्हें यह नहीं पता मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। परमात्मा की कृपा से हम भी कुछ टॉपर्स से जुड़े हुए हैं, हमने उनसे बात की है, उनका व्यक्तित्व समझा है। और आप भी किसी भी टॉपर से बात करिए, किसी भी परीक्षा के टॉपर से बात करिए, उससे 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये टॉपर क्यों है। अगले इंसान को ये नहीं पता, वो कहता है हाँ भैया थोड़ा आराम से करें। तो ये एक चीज है। इसके अलावा देखिए प्यारे भाइयों बहनों, हम मध्य प्रदेश के युवा एकजुट नहीं थे उस समय। अगर एकजुट होते तो भर्ती शायद निरस्त हो जाती, जैसा यूपी के युवाओं ने दिखाया। आगे देखिए, इस खबर को पूरा पढ़ते हैं। जेल प्रहरी का रिजल्ट नहीं आया, ओवरेज हो रहे अभ्यर्थी। अब जब जो उस समय जो पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे थे या शिक्षक की तैयारी कर रहे थे, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पटवारी भर्ती में क्या चल रहा है। और जो प्रॉपर किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको इन बातों से मतलब नहीं है कि शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा, पुलिस भर्ती में क्या चल रहा। तो जब तक बटे रहेंगे तब तक यही होता रहेगा। खबर को पढ़ते हैं परंतु, मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट और भर्तियां अब तक अधर में हैं। इस वजह से अभ्यर्थियों में भी नाराजगी है। समय पर परीक्षाएं न होने और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर भी युवा बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं, जब होती हैं तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है। ईएसबी द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं। इस दर्द को तो हम भी समझते हैं, शिक्षक वर्ग 3 भर्ती में हमारा इसी वजह से नहीं हो पाया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षाओं की लेट लतीफी के कारण वे ओवरेज हो रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, एसआई भर्ती, मध्य प्रदेश में एसआई भर्ती, इसके साथ तो सबसे ज्यादा अन्याय किसी भर्ती की तैयारी करने वालों के साथ हुआ है तो वो एसआई है। एमपी एसआई भर्ती आखिरी बार कब आई थी? आप कहेंगे 2017 में भर्ती आई थी। 2017 से अभी तक एसआई भर्ती नहीं आई है। कुछ रिटायर हुए होंगे, कुछ के प्रमोशन हो गए होंगे, लेकिन आज दिनांक तक एसआई की भर्ती नहीं की गई है। जबकि ऐसे समय में, जबकि एसआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है मध्य प्रदेश में, खासकर सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्यादातर थानों के प्रभारी सब इंस्पेक्टर होते हैं। आपको यूपी में बहुत कम मिलेंगे जो सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी हों, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भर्ती होती है, बहुत ज्यादा सब इंस्पेक्टर हैं भरे पड़े हैं। अपने यहाँ पर कम है, इसलिए अपने यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है इस पोस्ट की। और अपने यहाँ पर अब 7 साल से भर्ती नहीं हुई, तो ये बहुत ही दुखदायी है ईमानदार छात्रों के लिए। इस खबर को भी पढ़िए, आप देखिए। एसआई की भर्ती 2017 के बाद से नहीं। मध्य प्रदेश में एसआई की भर्ती परीक्षा 7 साल पहले 2017 में हुई थी। इसी के साथ पटवारी जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। पिछले साल जेल उपनिरीक्षक, जेल प्रहरी और वन रक्षक की भर्ती का आयोजन किया गया, जिसका फिजिकल टेस्ट भी हो गया, लेकिन रिजल्ट आज तक घोषित नहीं किया गया। बेरोजगार सेना के गोपाल प्रजापति ने बताया कि मध्य प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं की लेट लतीफी के कारण अधर में है और सरकार भी चुप है। तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि तमाम भर्ती परीक्षाओं को समय से कराएं, समय से उनका रिजल्ट जारी हो और पारदर्शी ढंग से वो परीक्षाएं हो। ठीक है, आपने जैसी जांच कराई कि और आपने कह दिया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, हम मान लेंगे उसको। आप जांच तो सार्वजनिक कर दीजिए कि हमने इस स्तर पर जांच की है। पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की तारीख घोषित नहीं, इन्होंने गलत लिख दिया, मैं इसको सुधार कर देता हूं। पात्रता नहीं, चयन परीक्षा है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन अब तक मुख्य परीक्षा की तारीख, पाठ्यक्रम और पद संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सका है। तो वही है कि अभी तक इन्होंने ना तो ये बताया कि आपका सिलेबस क्या होगा, भाई अभ्यर्थी क्या पढ़ाई शुरू कर दे। बिना मंजिल के सफर होता ही नहीं है, ना सफर का कोई आनंद होता है। सफर में मजा तभी आता है जब आपके सामने मंजिल हो कि हमें ये पढ़ना है।
ना इन्होंने अभी पद बताए हैं कि कितने पद हैं और किस विषय में कितने पद हैं। तो ना पद बता रहे हैं, ना नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, ना सिलेबस बता रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि करना क्या चाहते हैं। और देखिए, बेरोजगार युवाओं की मांगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगार सेना का गठन किया है। इसमें विभिन्न जिलों के अनेक अभ्यर्थी हैं। इनकी सरकार से प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं कि सब इंजीनियर की पद संख्या में बढ़ोतरी की जाए, पेपर लीक के लिए कठोर कानून बनाया जाए, पटवारी परीक्षा विवाद की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, मध्य प्रदेश में रोजगार आयोग का गठन किया जाए, बैकलॉग और शिक्षकों के 20,000 पदों पर भर्ती की जाए। तो देखिए, तमाम अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भर्तियों को लेकर किसी एक व्यक्तिगत भर्ती को नहीं कि भाई पटवारी भर्ती में हो गई है गड़बड़ी या किसी और भर्ती में समय से नहीं आ पा रही। कई ऐसी भर्ती परीक्षा हैं। एमपी पुलिस का फिजिकल आप समझिए साल भर बाद नहीं हो पाया है। मेरा जो फिजिकल डेट है वो परीक्षा के ठीक 14 महीने बाद हो रहा है। बताइए आप, इस 14 महीने मैंने एक रत्ती भर नहीं पढ़ा। और मैं क्या, प्रदेश भर में हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ इसी के भरोसे बैठे हैं। 55,000 को फिजिकल के लिए बुलाया गया है, 7,000 लोगों की नौकरी लगनी है, बाकी लोग फिर से दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे, वो भी तब जब 1.5 साल से पढ़ाई छोड़े बैठे हैं। दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी रीस्टार्ट करने में। और सबके साथ ये समस्या आती है। बेरोजगार जो छात्र हैं या जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत धन्ना सेठ नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, बहुत ही सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। उनके पास इतना बैकअप नहीं होता है कि सालों तैयारी कर सके। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा जैसे फिजिकल अच्छा नहीं बन रहा है, अब तो ठीक है, फिर भी ठीक करा दिया मेरे दोस्तों ने। जैसे कहते थे कि तुम्हारा फिजिकल अगर अच्छा नहीं बन रहा है तो क्यों ना तुम एकेडमी ज्वाइन कर लो कहीं बाहर जाकर, जैसे इंदौर चले जाओ, उज्जैन चले जाओ या फिर ग्वालियर चले जाओ। तो मेरे पास यही विकल्प होता था कि भाई मैं चला तो जाऊं, लेकिन घर कौन संभालेगा, मेरे पास खाने के लिए कहां से आएगा भाई। तो मुझे तो अपना रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, तभी अपना सर्वाइव कर पाऊंगा। एक किसी प्रॉपर एक काम के भरोसे बैठ जाऊंगा तो यहां पर सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी, नहीं बैठ सकते ना। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। उस समय किसी ने सोच लिया कि यार 3 महीने फिजिकल हो जाएगा, चलो एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, शहर में रह के तैयारी कर लेते हैं। अब 3 के महीने हो गए 15, तो कब तक सर्वाइव करेगा अभ्यर्थी। सरकारों को ये चीजें विचारनी है और इन पर जोर देना चाहिए, इन चीजों में सुधार करना चाहिए कि समय से भर्ती प्रक्रिया हो। आप पूरे तसल्ली के साथ आप कैलेंडर जारी कर दें कि भाई जनवरी में ये परीक्षा होगी, फरवरी में ये परीक्षा होगी, मार्च में ये परीक्षा होगी। बिल्कुल आप तसल्ली से और उसी के आधार से, अपने कैलेंडर के आधार से जो है जारी रखें। तो अभ्यर्थी जब देखेंगे, जैसे मान ली जनवरी में कहा आपने कि ये हो गई परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड की, कौन सी परीक्षा हो गई, ये वन रक्षक हो गई। वन रक्षक की परीक्षा कब होगी, आपने कहा जनवरी में होगी। फरवरी में होगी आपने कहा पुलिस आरक्षक की परीक्षा, और मार्च में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। अब जिस अभ्यर्थी को जोन सी भी तैयारी करनी होगी, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई वन रक्षक बनना चाहता है, तो वो अपने स्तर से अपनी तैयारी जो है कर सकता है। उसके पास ऐसा नहीं है कि पता नहीं भर्ती कब आएगी, कोई अता पता नहीं हो, तो संभवतः सभी अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है। अब सरकार को ये शेड्यूल बनाने में दिक्कत क्या है, ये भी समझ में नहीं आता है। खैर, ये चीजें अपने आप चलती रहेंगी, बाकी क्या ही कर सकते हैं अपन। तो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं समाज के, जो बेरोजगार वर्ग हैं, कोई अपनी सुनने वाला नहीं है। जो है वो परमात्मा के हाथ में है। बाकी कोई नई अपडेट आती तत्काल आप तक पहुंचा देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।